आज का अपना टॉपिक है औसत एवरेज, जो कि कई कंपटीशन एग्जाम में आता है, जैसे रीट, पटवार, वन रक्षक। स्पेशली मैं रीट के लिए बना रही हूँ, लेकिन ये सभी कंपटीशन एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आते हैं, बहुत छोटे छोटे और बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये तो 4th 5th क्लास से अपना एवरेज है। एवरेज में कुछ भी नहीं है, एक फॉर्मूला है। इसमें फॉर्मूला तो सिर्फ एक है ना, उसको आपको दिमाग में रखना होता है और उसी से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं मतलब। लेकिन उसमें कुछ ट्रिक्स भी हैं और कुछ ऐसे ऐसे तरीके हैं जो आपको दिमाग में रखने होते हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए, है ना। तो अब देखिए, औसत का जो फॉर्मूला है वो शायद सभी बच्चे जानते होंगे कि औसत का मतलब क्या है। औसत ये है कि जैसे मैं आपसे बोलती हूँ कि मैं औसतन रोज़ 5 घंटे पढ़ती हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं डेली फिक्स 5 घंटे ही पढ़ती हूँ। कभी हो सकता है मैं 4.5 भी पढ़ लूँ, या हो सकता है मैं कभी 5.5 भी पढ़ लूँ, ठीक है। तो इसके लिए अपन औसत शब्द को काम में लेते हैं, यानी बहुत सारी संख्याओं का एक एवरेज निकल के आ जाता है, जिसके आसपास सारी संख्याएं घूमती रहती हैं। इसका मतलब ये हो गया। अब देखिए, औसत का फॉर्मूला होता है जितनी भी राशियाँ आपके पास हैं उन राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये तो इसके फॉर्मूले की बात हो गई, ओके। अब देखिए, इस फॉर्मूले से ये तो आप सब जानते हो कि कोई भी यदि 2 चीज़ें अपने पास है तो तीसरी चीज़ अपन आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई राशियों की संख्या पूछ ले और आपके पास औसत दे रखा है और राशियों का योग भी है, तो आप राशियों की संख्या आराम से निकाल सकते हो। इसी प्रकार से यदि राशियों का योग पूछ रहा है तो आप क्या कर लोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे। पक्षांतरण करना तो जानते होंगे। जैसे आपसे यदि कोई पूछता है कि राशियों का योग बताइए, ठीक है। जैसे कि मैं डेली 5 घंटे पढ़ती हूँ, पूरे सप्ताह का एक एवरेज है कि एक दिन मैंने 4.5 घंटे पढ़ाई की, एक दिन 5 की, एक दिन 6 की, एक दिन 5.25 घंटे की, एक दिन 4.25 घंटे की, इस प्रकार से। और एक दिन मैंने 3 घंटे की, पूरे सप्ताह का मैंने बना दिया। अब देखिए, तो राशियों का योग ये पूरे का योग करेंगे अपन, प्लस करेंगे। तो आपसे किसी ने यही पूछ लिया कि बताइए मैं पूरे सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाई करती हूँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे उसके लिए कि औसत आपके पास है कि मैं औसतन 5 घंटे पढ़ती हूँ, तो आप क्या करोगे, उस औसत इनटू राशियों की संख्या। ये टोटल संख्याएं कितनी है अपने पास, देखिए 6 संख्याएं हैं कुल मिला के, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं ना। तो आप उसको 6 से गुणा कर दोगे, यानी कितनी संख्या, कितनी अपने पास राशि दे रखी है, तो राशियों की संख्या। तो एक नॉर्मल सी बात है ना। तो इसमें आप कुछ भी पूछ सकता है आपसे, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, औसत का फॉर्मूला, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अपन इसके क्वेश्चंस पे आते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब देखो, इस प्रकार के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन तो आपको कोई भी नहीं देगा कि ये संख्याएं हैं, इनका औसत निकालिए, ठीक है। ये तो छोटे बच्चों का सवाल हो गया। क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे, प्लस कर दिया, और किसका भाग दे देंगे, राशियों की संख्या कितनी है, 6, ठीक है। दोनों का प्लस करके, मतलब इन सभी का प्लस करके, और यदि अपन 6 से भाग दें तो अपने पास औसत मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने जो क्वेश्चन आते हैं वो किस प्रकार के आते हैं वो हम आज देखते हैं। अब देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है जो आर्टेट 2011 में आया हुआ है। क्वेश्चन को पहले अपन समझेंगे कि अब क्या पूछना चाह रहा है अपन से, कि एक परीक्षा में 4 विषयों में प्राप्त कुल अंक 200 हैं, ठीक है। 4 विषयों के अंक दे रखे हैं, 4 विषयों के कुल अंक हैं ये, जो है 200। यदि 3 विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 48 है, 3 विषयों का क्या है, ये औसत है, टोटल अंक नहीं है, सिर्फ औसत है। 3 विषयों का औसत कितना दिया हुआ है, 48। तो चौथे विषय में प्राप्त अंक आपसे पूछ रहा है। अब देखिए, 4 विषयों के कुल आपके पास है ना। यदि आपके पास 3 विषयों का भी कुल योग आ जाए तो आप क्या करोगे, 4 में से 3 विषयों का घटा दोगे तो चौथे विषय में आपको अंक मिल जाएंगे। तो इसके लिए अब हमें तीनों विषयों का योग निकालना है ना। अब अपना औसत का फॉर्मूला काम में लेंगे कि भाई औसत का फॉर्मूला क्या था, औसत बराबर
राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये फॉर्मूला था अपना। अब देखिए अपन को जो दे रखा है वो औसत दे रखा है ना, और ये भी पता है कि 3 विषय, ये भी हम संख्या हमें पता है कि 3 विषय का औसत, यानी ये दोनों हमें पता है, हमको ये निकालना है राशियों का योग। तो इसी फॉर्मूले की सहायता से हम निकालते हैं 3 विषयों का योग, 3 विषयों का योग। तो क्या कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो औसत अपने पास कितना है 48 इंटू राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या अपन को दे रखा है भाई 3 विषयों का औसत है ये, इसलिए राशियों की संख्या कितनी हो गई 3, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो 144 अंक। तो 3 विषयों का अंक आ गया 144 और 4 विषयों के कुल अंक अपने पास 200 हैं। अब चौथे विषय का अपन आराम से निकाल सकते हैं, अतः चौथे विषय में प्राप्त अंक, तो क्या कर देंगे अपन, घटा देंगे 200 में से 144, 200 माइनस 144, तो कितने बचे 56, ठीक है। तो देखिए डी आ जाएगा इसमें 56, ठीक है। इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसके बाद अपने पास क्वेश्चन आता है कि 1 से, या फिर डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ सकता है कि 40 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं अपने पास। तो देखिए सबसे पहले तो इसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्राकृत संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं। तो ये सभी को पता होगा कि अपने जो प्राकृत संख्याएं हैं वो कहाँ से शुरू होती हैं 1 से, ठीक है। तो 1, 2, 3 इस प्रकार से प्राकृत संख्याएं चलती रहेंगी और अपना अंतिम अंक क्या है 40 तक, ठीक है, 40 तक, यानी टोटल संख्याएं कितनी है अपने पास 40 संख्याएं हैं, इन सभी का औसत निकालना है। अब देखिए यदि आप उस फॉर्मूले से निकालने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा कि आप 1 से लेकर 40 तक की 40 संख्याओं का पहले योग करोगे, फिर उसके बाद 40 का भाग दोगे, क्योंकि राशियों की संख्या अपने पास 40 है, ठीक है। तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस जिनमें कि अगर आपको ये दिख रहा है कि उनके अंतर समान है, अंतर मीन्स डिफरेंस अंकों के, जैसे 1 और 2 में 1 का, 2 और 3 में 1 का, इसी प्रकार से 1-1 का अंतर चलता रहेगा, है ना। तो यदि उनमें अंतर समान है तो ये एक फॉर्मूला है जिसे आप याद रख लीजिए, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। पहली संख्या मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल इजी है, इसलिए, नहीं तो अगर टफ होता तो अपना क्या एग्जाम में भूल जाते हैं, अपने दिमाग में से निकल जाती है सारी ट्रिक वगैरह, लेकिन ये बिल्कुल सिंपल है। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2, बस ये कर देना है अपन को और अपना क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा इससे। भाई पहली संख्या क्या है अपनी 1 प्लस अंतिम संख्या क्या है 40/2, तो 41/2 20.5, ठीक है। तो ये अपना औसत आ जाएगा 20.5। इस तरीके से यदि अपन करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिन्हें अपन बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक तो इसी में अपन देखते हैं, यदि आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन होता कि 20 पूर्ण संख्याओं का, कैसी पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। अब देखिए अब अपने क्वेश्चन में क्या डिफरेंस आ गया, यहाँ पर पूर्ण लिख दिया है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या में अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करेंगे, लेकिन अपनी जो पहली संख्या है वो 1 नहीं रहेगी, क्योंकि अपन को ये पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। तो पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, ठीक है। और 20 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालिए। देखो क्वेश्चन समझो, 20 पूर्ण संख्याओं का औसत निकालिए। तो देखो अब क्योंकि अपना पहला अंक क्या है 0 और अंक टोटल कितने होने चाहिए 20, इसलिए अपना जो अंतिम अंक है वो बताइए क्या रहेगा 19। 20 थोड़ी ना होगा, अगर अपन 20 ले लेंगे तो ऐसे तो 21 संख्याएं हो जाएंगी अपनी, है ना। तो अपन को 21 संख्याओं का नहीं पूछा, 20 पूर्ण संख्याओं का, ठीक है। 20 पूर्ण संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो 19 अपना अंतिम अंक रहेगा। तो 0 + 19/2,
इस प्रकार से करेंगे इसको 9.5 ये आ जाएगा। अब ये तो हो गई इस प्रकार की संख्याओं का। अब देखिए यदि इसी प्रकार आपके पास सम संख्याओं का पूछ लेता है, क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि 40 तक की सम संख्याओं का औसत बताइए, सम संख्याओं का औसत बताइए। तो देखिए अब इसमें देखो क्या कहा है, क्वेश्चन को पहले समझना है ना, कि 40 तक की सम संख्या है, यानी अपनी सम संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, 2 से होती है, सबको पता है 2 4 6 8 इस प्रकार से चलेंगी। और 40 तक की मतलब अंतिम अंक क्या हो गया अपना 40 हो गया। अब देखिए इसमें अपना अंतर है जो सेम है ना, सब में देखो 2 का अंतर है। ये बात तो सभी जानते हैं कि सम संख्याओं के बीच में 2 का ही अंतर होता है, 2 क्रमागत सम संख्याओं में, है ना, 2 क्रमागत सम संख्याओं के मध्य हमेशा 2 का ही डिफरेंस होता है। तो देखिए अपना अंतिम अंक 40 है और प्रथम अंक क्या है 2 है, 2 + 40/2 तो कितने हो गए 42/2, आंसर क्या आ गया 21। ठीक है, तो इस प्रकार से 40 तक की सम संख्याओं का औसत हमने निकाल लिया। लेकिन यही क्वेश्चन यदि अपने सामने इस प्रकार से आता कि 40 ओनली तक नहीं होता, ये 40 सम संख्याओं का योग, अब देखो 40 सम संख्याओं का योग पूछ रहा है आपसे, मतलब सम संख्या 2 से स्टार्ट होंगी, 2 4 6 और 40 सम संख्याएं हैं, यानी इन राशियों की संख्या 40 है। तो अपना जो लास्ट जो अंतिम राशि है वो क्या होगी 80, क्या होगी 80, है ना, तभी तो 40 होंगे अंक भाई। जैसे कि 40 तक की सम संख्याओं में ये अंक आप देखोगे तो कितने मिलेंगे अपन को 20, कितने मिलेंगे 2 का भाग दे दो इसमें, अगर आपको पता नहीं चले तो 2 का भाग दे दो, तो इसमें आपको 20 सम संख्याएं मिलेंगी, है ना। और जब 40 सम संख्याओं का योग पूछ रहा है आपसे, इसका मतलब 80 तक चलेगा वो, है ना, डबल कर लेंगे उसका, तो 80 तक अपना अंतिम अंक रहेगा। तो अब वही तरीका है अपना, प्रथम संख्या 2 + 80/2 = 82/2, तो 41 आंसर आ गया। लेकिन इसका भी एक शॉर्ट तरीका है जो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, इतना भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्या कि यदि आपसे पूछता है कि 40 सम संख्याओं का योग बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सम देखते ही अगर तक नहीं है तो ठीक है, इस बात पे ध्यान रखना, अगर तक शब्द नहीं आया है और सिर्फ आपसे ये पूछ रहा है कि 40 सम संख्याओं का योग बताइए, तो आप कुछ नहीं करोगे, 40 में 1 जोड़ दो, मतलब उस n में 1 जोड़ दो, ये फॉर्मूला है n + 1। ये तो किसके लिए, सम संख्याओं के लिए। यदि सम संख्याओं का योग पूछ रहा है तो फॉर्मूला क्या है n + 1, और यदि विषम संख्याओं के लिए आपसे पूछ रहा है तो फॉर्मूला है n, ओनली n। जैसे आपसे कहा है 80 विषम संख्याओं का योग बताइए, 80 औसत, 80 विषम संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, तो फॉर्मूला मैंने बताया ना 80 विषम संख्याओं का औसत, तो 80 ही आंसर आएगा। ठीक है, आप चाहे निकाल के देख लेना क्या आएगा, 80 आएगा। और यदि आपसे पूछता है कि भाई 80 सम संख्याओं का, 80 सम संख्याओं का औसत बताइए, तो आप क्या कर दोगे, +1 कर दोगे, 80 + 1 81। इस प्रकार से एक शॉर्ट तरीका भी है इसका, जो आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। बाकी इस फॉर्मूले से करोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि सम और विषम संख्याओं के डिफरेंस क्या होते हैं, समान होते हैं। विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 3 5 7 इस प्रकार से, है ना, अंतिम अंक आप निकाल ही लोगे। अब छोटी छोटी बातें होती हैं इनमें जो आपको थोड़ा सा दिमाग में भी रखना होता है। जैसे कि मान लो आपसे ये कह दिया कि भाई 7 से और 71 के मध्य की सभी सम संख्याओं का
औसत बताइए। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? 7 से 71 के मध्य की सभी संख्याओं का औसत बताइए। तो अब 7 से तो कोई सम संख्या स्टार्ट होती नहीं है ना, तो अपना प्रथम अंक कहाँ से स्टार्ट होगा? 8 से। 8 के बाद फिर 10, फिर 12, फिर 14, इस प्रकार से। और जो अपना अंतिम अंक होगा वो कहाँ होगा बताओ? 71 सम संख्या तो है नहीं, तो 71 से जस्ट पहले क्या आता है? 70। तो अंतिम अंक अपना क्या हो गया? 70। ठीक है, अब प्रथम अंक अपने पास है 8 प्लस 70/2। अब इसमें वो फॉर्मूला काम में नहीं रहेगा, है ना। इन क्वेश्चंस में वो फॉर्मूले काम नहीं आएंगे। वो फॉर्मूले तब काम आएंगे जब स्टार्टिंग से अपन से कुछ पूछता है कि भाई इतनी सम संख्याओं का बताइए या इतनी विषम संख्याएं का बताइए। जैसे कि आपसे पूछ लिया भाई 100 विषम संख्याओं का बताइए, तो आप डायरेक्ट बोल दोगे कितना हो जाएगा? 100 विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 100। आपसे पूछा 1000 सम संख्याओं का औसत बताइए, 1000 सम संख्याओं का, आप डायरेक्ट बोल दोगे 1001, है ना। तो उन क्वेश्चंस के लिए तो वो फॉर्मूले हैं, और इस प्रकार से बीच में से पूछता है। मैंने बता दिया अगर अंतर समान है तो कैसा ही क्वेश्चन क्यों ना हो, आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। हाँ, अब देखिए इसके बाद ही क्वेश्चन आता है जैसे कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। अभाज्य संख्याओं का औसत। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है, औसत के फॉर्मूले से ही होगा, डायरेक्ट पूछा है आपसे। लेकिन इसमें ये अभाज्य संख्या थोड़ी सी अलग दे दी, तो बच्चे ये नहीं समझ पाते अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो देखो अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें केवल और केवल स्वयं का भाग जाए या फिर 1 का जाए, है ना। तो 1 का भाग तो सभी में जाता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो ऐसी संख्या जिसमें सिर्फ खुद का भाग जाए। अब ये संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अभाज्य संख्या स्टार्ट कहाँ से होगी। तो अपन 1 को नहीं लेते हैं इसमें, क्यों? क्योंकि इसके 2 नियम, भाई इसको अलग अलग तरीके से बांट दिया कि एक तो खुद का भाग जाए और एक 1 का भाग जाए, तो इसमें दोनों कंडीशन अप्लाई नहीं होती। इसलिए अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, क्योंकि 2 में 2 का भी भाग जाता है और 1 का भी भाग जाता है। ठीक है, इसलिए प्रथम अभाज्य संख्या, यही क्वेश्चन आ जाता है कई बार तो एग्जाम में कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो हम क्या बताएंगे? 2। प्रथम अभाज्य संख्या 2 होती है। इसके बाद अगली अभाज्य संख्या 3 में भी खुद का भाग जाता है और 1 का जाता है। फिर 3 के बाद 4 नहीं आएगा, क्योंकि 4 में 2 का भाग जाता है, तो 5। फिर 5 के बाद 7 है और फिर 11। अब इसने अपन से 5 अभाज्य संख्याएं पूछी थी, तो 5 हो गई अपने पास, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब पाँचों यदि अपने पास अभाज्य संख्या है तो औसत तो अपन आराम से निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बटे संख्या कितनी है? 5 का भाग दे देना, है ना, इस प्रकार। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन आता है कि 5 के प्रथम 4 गुणजों का औसत। अब देखो यहाँ पर एक शब्द नया आया है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। गुणज क्या कहलाता है कि जो 5 का प्रथम गुणज है ना, तो यानी 5 को सबसे पहले छोटी से छोटी प्राकृत संख्याओं से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 एकम 5। फिर अगली से करेंगे, गुणा करना है ना अपन को, तो 5 दूनी 10। फिर 3 से करेंगे तो 15। कितनी संख्या है? 4, तो 4 तक ही करना है। 5 × 4 तो 20। ठीक है, इनका औसत पूछा है आपसे, तो क्या कर दोगे? प्लस लगा दोगे चारों में और भाग किसका दे दोगे? 4, क्योंकि 4 ही गुणज पूछे, यानी 4 ही संख्याएं हैं अपने पास, इसलिए आप इसको प्लस करके कितने हो जाएंगे? 30, 40 और 50 बटे 4। ठीक है, इस प्रकार से भाग दे दोगे। तो इस प्रकार से अपना जो औसत का टॉपिक है अभी आज कंप्लीट नहीं हुआ है। कल हम इसमें आगे और भी टफ क्वेश्चंस हैं, कई प्रकार के तरीके हैं, उन्हें हम कल देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।